नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज है संडे और कल ओपन होगी मार्केट। लास्ट वीक जो मैंने वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इंट्राडे में मैं कौन से इंडिकेटर्स का यूज करता हूं, जिसके बिहाफ पर मैं अपने ट्रेड आइडेंटिफाई करता हूं। क्योंकि आपके बार-बार कई कमेंट आ रहे थे जिसमें आप ये पूछ रहे थे कि सर आप इंट्राडे में किन इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। आज उसका सेकंड पार्ट मैं बनाने वाला था जिसमें कि मैं इंडिविजुअल इंडिकेटर्स के बारे में बताता, बट उससे ज्यादा जरूरी अब हो गया है पहले मार्केट को समझना। तो अब वो वीडियो मैं नेक्स्ट वीक में शेयर करूंगा। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आपको चार्ट और प्राइस एक्शन और नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या कर सकती है, उसके हिसाब से थोड़ा-सा एनालिसिस करके दिखाऊंगा। ये ऑलरेडी मैंने लेवल्स यहाँ पर कुछ मार्क करके रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर एक फ्रेश न्यू चार्ट ओपन करता हूँ निफ्टी का और वहां पर कुछ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अभी ये कैश आया है इसकी वजह से आपको क्या करना है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर वीकली चार्ट से। 3 अगस्त को एक सिस्टम लागू होता है हमारे ट्रेडिंग के लिए, CAS। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद से जो मार्केट में मूवमेंट आ रहे हैं, जो कंडीशंस आ रही हैं, अब ये उसकी वजह से है या फिर जो ये मार्केट इस जोन में फंसी है इसकी वजह से है, वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करके फिर से अगर अपना रेगुलर मूवमेंट करती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन करने के बाद अपने नेचुरल मूवमेंट करती है 150, 180 या फिर 200 पॉइंट, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। अभी करंट में प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक मार्केट क्लोज होने के बाद बनने वाली बड़ी कैंडल और मॉर्निंग में जो मार्केट ओपन होती है वो बनने वाली एक बड़ी कैंडल, इसने सबसे ज्यादा दिक्कत करी है। फिर होता क्या है कि या तो मार्केट इसी रेंज के अंदर चलती रहती है या फिर इस रेंज के बाद जब वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करती है तो वो बहुत ज्यादा नहीं करती है। वो करती कितनी है? 40 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट। तो जब आप डेली कैंडल पर देखोगे तो लगेगा कि नहीं, मार्केट ने तो 150 पॉइंट का या 160 पॉइंट का मूवमेंट किया, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम मार्केट ने इसी जोन में निकाल दिया है। तो एज अ ट्रेडर आज के टाइम पे अगर आप न्यू ट्रेडर हो, आपने स्टॉक मार्केट को भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया है और आप इंट्राडे करने लगे हो ऑप्शंस में, तो जो आप सबसे ज्यादा गलती कर रहे होगे वो कर रहे होगे फोमो ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग। जो मैंने अभी देखा है 3 अगस्त से, मैंने बीच में 2-3 वीडियोस और भी बनाए थे जिसमें कि मैंने एक्सपायरी पे प्रीमियम का वो जो गंदा सा बिहेवियर है वो भी आपके साथ शेयर किया था कि एक्सपायरी वाले दिन मार्केट क्या करती है। एक्सपायरी वाले दिन ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को एक रेंज इनकी डिसाइड हो जाती है, स्पेशली 2 PM के बाद। आप नोटिस करोगे अगर आपने बहुत टाइम दिया तो आपको वो प्रीमियम पे दिखने लगेगा। अदरवाइज 2 PM के बाद ये क्या करते हैं, इनका एक रेंज डिसाइड हो जाता है कि अब सपोज करिए कि अगर सेंसेक्स की या फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी 24,350 यहां सेट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 24,400 और नीचे हो जाएगा 24,300। अब इसी रेंज के अंदर और स्पेशली ये 350 के लेवल से 20-25 पॉइंट ऊपर, 20-25 पॉइंट नीचे। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहां पर ना ये इसका प्रीमियम डीके होने देंगे कॉल का, ना पुट का, क्योंकि लास्ट टाइम पर तो सिर्फ डीके वैल्यू बचनी चाहिए और वो डीके वैल्यू कितनी होगी, बट ये लोग अच्छी खासी वैल्यू रिटेन करते हैं लास्ट टाइम तक। कब तक? 3:15 तक। तो अगर आप एक्सपायरी के हीरो जीरो के लिए प्लान करते हो तो भैया बहुत समझ जाओ, बहुत खतरनाक वाला खेल यहां पर होता है। क्यों? क्योंकि वही जो नॉर्मल एक्सपायरी में हमको प्रीमियम 2 बजे 20 रुपए का या 25 रुपए पकड़ लो, वो अब पड़ता है हमको 2 बजे 2:30 बजे 60 रुपए और 65 रुपए। फिर उसके बाद मार्केट में थोड़ा बहुत अगर मूवमेंट आ भी रहा है तो दोनों साइड के प्रीमियम में ना गिर रहे हैं ना वो बहुत तेज मूव कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 20-25 वाले प्रीमियम को वो होल्ड कहां पर कराते हैं? 60 से 65 पर। और 3-15 के बाद एक में सडनली स्पाइक आएगा और दूसरे को तो उनको पता ही है कि इसको जीरो ही होना है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं, 60-65 रुपए है, उसको ले जाकर अगले 15 मिनट में जीरो कर देंगे। तो हीरो जीरो के हिसाब से यहां पर आप समझ जाओ। दूसरा जो मैंने पर्सनल ऑब्जर्व किया है, मैंने देखे हैं यहां पर 4 तरीके के पैटर्न। मार्केट ये एक नीचे का मूव करती है और फिर यहीं पर पूरे दिन साइडवेज निकालती है। दूसरा मूव मार्केट ऊपर जाएगी और फिर यहां पर कुछ इस तरीके से अपना दिन बिता देगी। थर्ड मूव जो है, थर्ड मूव में मार्केट ए शेप में फॉल करेगी और फिर रिट्रेसमेंट के 0.38 या 236 के लेवल तक आकर और फिर यहीं पर ऊपर नीचे खत्म। चौथा मूव क्या है? चौथा मूव वी शेप में रिकवरी करेगी 0.5 0.61 के लेवल तक के लिए और वहीं पर फिर ये करके पूरा दिन खत्म। और इसी में आप सबसे ज्यादा ओवर ट्रेड करते हो। आपको लगता है कि ब्रेकडाउन आ रहा है, आपको लगता है ब्रेकआउट आ रहा है, नहीं, वो जब ब्रेकआउट आएगा तो वो ब्रेकआउट 2 से 3 कैंडल में आके काम खत्म और फिर मार्केट अपनी उसी रेंज के अंदर, और पूरे दिन के अंदर जो रेंज बन रही है वो तो आपको पता ही है। तो यहां पर क्या करना है? यहां पर अगर आपके पास अच्छा फंड है, आपके पास बढ़िया एक्सपीरियंस है, तो आप स्कैल्पिंग फिर जाओ। क्योंकि अब वो वाला समय चला गया जो मैं लाइव में भी बोल रहा था कि भाई ये हमारा टारगेट है, ये सॉरी ये हमारा एसएल है और ये हमारा टारगेट है और ये डे रेंज है। इसीलिए जो इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियो था मैं इसीलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि पिछले 3 तारीख से लेके अभी तक कोई कंडीशन मार्केट में काम नहीं कर रही है। चाहे वो आप बात करो डे रेंज की, चाहे आप बात करो फिब की, फिब रिट्रेसमेंट, चाहे आप करो बात मूविंग एवरेज की, चाहे आप बात करो आरएसआई की, या जो मेरा एक बहुत बढ़िया
हिडन सीक्रेट एक कह लीजिए इंडिकेटर है, वो है जिसको कि मैं बोलता हूँ डिस्क का सेटअप कुछ काम नहीं कर रहा। और टॉप ऑफ द पीसीआर, जो भी आप, मेरा पुराना चैनल तो बैन हो गया, अगर आप उस पर भी जाकर देखोगे एनालिसिस मेरे वीडियो जो कि मैं पहले करता था डेली के, उसमें भी आप देखोगे कि मैं एक दिन पहले ही बोल देता था कि मेरा व्यू ये है। वो मैं कहां से आइडेंटिफाई करता था, वो मैं पीसीआर के मूवमेंट को दिन भर ट्रैक करता था, फिर कहां पे क्लोज हुआ है, कहां पर ओपन हुआ, उसके हिसाब से मैं बोलता था कि मेरा तो बेयरिश व्यू नहीं है, भले ही यहां पर रेड कैंडल बनी है, बट मेरा व्यू बुलिश है, या फिर आज मेरा व्यू बुलिश नहीं है, यहां से मार्केट को कल एक फॉल आना चाहिए। तो ये मैं पहले बोल देता था किसके बिहाफ पर, पीसीआर पे। बट आज की डेट में पीसीआर पीसीआर कहां पड़ा है, पूरा पूरा दिन 7 पे पड़ा है, पूरा पूरा 0.7 0.7 या फिर 0.8। ठीक है, तो भाई ये सब जो भी चीजें हैं, और ये खाली ऐसा नहीं कि मेरे सेटअप है, मतलब जितने ट्रेडर्स हैं सबके सेटअप यहां पर खराब हो चुके हैं, कोई सेटअप कहीं पर कुछ काम कर नहीं रहा है। 10-20% का कन्विक्शन आ रहा है तो आदमी ट्रेड बना रहा है। बाकी अगर आप सोचो कि जो एक वो श्योर शॉट होता है ना कि नहीं भाई ये एसएल है और ये टारगेट जाएगा यार, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लाइव वीडियोस भी देखे जिसमें कि मैं बिल्कुल श्योर शॉट यार ये जाएगा यहाँ के लिए, और वो मार्केट जाकर हिट करती थी, क्योंकि वो मार्केट का बिहेवियर होता था। बट मार्केट अभी इन सब चीजों को छोड़ चुकी है, तो इसीलिए वो भी उन इंडिकेटर्स पे कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाया। इसीलिए मुझे लगा कि पहले ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो कैसे उससे ओवरकम करो। तो सबसे पहली चीज है स्कैल्पिंग। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो उस केस में आपको ये मानकर चलो कि फिर आपको माइंडसेट रखना है पॉइंट्स का, या तो मैं दिन के 40 पॉइंट दूंगा या फिर मैं 80 से 100 पॉइंट लेके निकलूंगा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब यहाँ पर ट्रेड आप कैसे करोगे, यहाँ पर ट्रेड फिर आपके 1 मिनट के बिहाफ पर प्लान होने चाहिए। अब यहाँ पर आपके नंबर ऑफ ट्रेड 1 और 2 नहीं होंगे, क्योंकि मैं वो बंदा हूं जो हमेशा बोलता हूँ कि दिन में आपको मार्केट 1 से 2, किसी दिन बहुत अच्छा हुआ तो 3 अपॉर्चुनिटी देती है। बट एज अ स्कैल्पर, क्योंकि आप लोगे 4 पॉइंट का एसएल तो ऊपर निकालोगे 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, या फ्लो में 12 मिल गए, या फिर कहीं पे लगा ट्रैप हो रहा है तो भाई 4 के अगेंस्ट में आप 6 पॉइंट लेके निकल जाओगे। ठीक है, तो जब आप 8 से 10 ट्रेड प्लान करोगे दिन में, तब जाके आप या तो ये टारगेट हिट कराओगे या तो ये टारगेट हिट कराओगे। तो फिर यहां पर आपके नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा बढ़ जाएंगे, फिर आप 1 2 3 ट्रेड में यहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो स्कैल्पिंग में आपको 8 से 10 ट्रेड आप यहां पर फिर पॉइंट्स के लिए खेलोगे कि मेरे को या तो मैं 40 पॉइंट देके जाऊंगा या 80 या 90, एटलीस्ट 2:1 की तो बात रखेंगे ही ना, कि मतलब एटलीस्ट 80 पॉइंट या इसी फ्लो में मुझको अगर 90-100 पॉइंट भी बन गए तो मैं वो लेकर यहां से जाऊंगा। तो उसके केस में है स्कैल्पिंग। अब यहां पर स्कैल्पिंग की कंडीशन कब बनती है, अर्ली मॉर्निंग तो बिल्कुल नहीं बनती है। 10 बजे तक मार्केट को, 10 से 11 बजे का आप टाइम दे दो, 10-11 बजे के बाद आपको मार्केट में एक रेंज दिखने लगेगी। ठीक है, बस उसी रेंज पर आपको स्कैल्प करना है, बीच में और कहीं नहीं पड़ना है। स्पॉट पर चार्ट लगाइए 5 मिनट का और प्रीमियम पे चार्ट लगाइए 1 मिनट का, और उसी के सपोर्ट पर ही बाय करिए और रेजिस्टेंस के आसपास एग्जिट करिए। और वहां पर रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट के केस में अगर 2-3x का बन रहा है तो ट्रेड करिए, अदरवाइज नहीं। छोटे ट्रेड होंगे, छोटे पॉइंट होंगे, बट आपको फास्ट होना पड़ेगा। अब यहां पर अगर आप 1 और 2 लॉट में करोगे तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भाई निकाल नहीं पाओगे। इसके लिए आपको फिर करनी होंगी कम से कम 8 से 10 लॉट पर स्कैल्पिंग। इसीलिए मैंने बोला कि इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका सिस्टम फास्ट होना चाहिए। आप मोबाइल से स्कैल्पिंग अगर करोगे तो जीवन में कभी कुछ निकाल नहीं पाओगे यहाँ पर। ठीक, अब दूसरी कंडीशन आती है, पहली कंडीशन मैंने बता दी स्कैल्पिंग की। अब जो सेकंड कंडीशन आती है, सेकंड कंडीशन जो मैंने अभी तक इसको ऑब्जर्व किया है, 3 अगस्त को ये आया था सीएएस कैश। अब इसमें से 3 अगस्त को अगर हम छोड़ दे तो खाली 2 दिन एक प्रॉपर मूव डाउन साइड के हमको देखने को मिले हैं, जहां पर डे रेंज प्राइस एक्शन ने काम किया है। बाकी और कोई भी दिन कोई भी इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में सुबह से आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। आपको ट्रेड बनाना है 11 बजे, 11:30 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, जब मार्केट एक सॉलिड बेस बना दे। अब आप वहां पर ये इस चीज की हेल्प ले सकते हो कि अच्छा मार्केट अपने डे पर बार बार सपोर्ट ले रही है, या फिर अब की बार उससे ऊपर से ही टर्न कर गई, मतलब ये ऊपर का है और नीचे मेरे 12 पॉइंट का एसएल है, और टारगेट अगर मैं देखता हूं तो 0.78 के लेवल तक के लिए 50 रिट्रेसमेंट के, तो मैं यहां पर 15 पॉइंट 20 पॉइंट का, लेकिन फिर वो आपका ट्रेड दिन का एक ही होगा, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं होगा। तो ये दूसरी कंडीशन है, क्योंकि दिन में जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, दिन में एक मूव आता है, दिन का एक मूव 12 बजे, 12:30 बजे या 1 बजे। अभी मैं उसको 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर ले जाकर आपको पीछे के कुछ दिनों का दिखाऊंगा। तो दूसरी कंडीशन ये है कि आप मार्केट को 12 बजे तक ट्रेड ही ना करो, 11 11:30 बजे तक ट्रेड ही ना करो, जब वहां पर आपको क्लियर सपोर्ट या क्लियर रेजिस्टेंस दिख जाए, और फिर आपको डेली कैंडल के हिसाब से या जो भी आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो या इंडिकेटर, उससे अगर आपको एक डायरेक्शन प्लान करने में हेल्प मिल रही है तो बस उसी डायरेक्शन का ट्रेड लेकर बैठ जाइए। या तो अब एसएल होगा या फिर टारगेट होगा, मैं सेकंड ट्रेड के लिए आज के दिन में नहीं जाऊंगा। ये हो गया मेरा सेकंड मेथड। थर्ड मेथड जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि आप प्राइस एक्शन देखिए यहां पर कि मार्केट ने 11, 11:30, 12 बजे तक क्या सीन किया है। उसके बाद आपको लेना है एटीएम की कॉल और एटीएम की पुट। इनके जो भी प्राइस एक्शन बन रहे हैं, इसके प्रॉपर ब्रेकआउट पर दोनों के ऑर्डर लगा दीजिए, दोनों के ऑर्डर लगा दीजिए। दिन के मैं ये अटेम्प्ट कितने लूंगा, सिर्फ 2, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना कि दिन में एक मूवमेंट आता है, एक मूवमेंट आपको मिल जाता है, बट वो मूवमेंट कब आएगा उसके लिए आप कितनी देर बैठोगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा बैठने वाला आदमी बैठेगा तब ना, जब मार्केट एक रेंज बना रही है, उसको पता है कि इसके बैठने के बाद मेरे को मिलेगा, अगर ये मेरा ट्रेड चलेगा तो बंदे बैठते हैं। बट एज अ ऑप्शन बायर मैं देख रहा हूं कि मार्केट चल ही 100 पॉइंट की रेंज में रही है, तो फिर बैठा नहीं जाता है। तो इसीलिए जो मेरा थर्ड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन इसमें क्या है, एटीएम के कॉल और आप आपने ओपन कर लिए, दोनों की एक रेंज का ऊपर का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, उस रेजिस्टेंस से +4 +5 पॉइंट पर
अपने लिमिट ऑर्डर कॉल और पुट दोनों में से किसी एक, दोनों में ही ये आप +4 +5 पॉइंट पर जो भी एक स्ट्रॉन्ग ऊपर का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर +4 पॉइंट या +5 पॉइंट करके आप अपने लिमिट ऑर्डर दोनों पर प्लेस करके बैठिए। जब इसमें से कोई भी कैंडल आकर जिस साइड के ऑर्डर को ट्रिगर करती है, बढ़िया है, बस उसी कैंडल का आपको एसएल प्लान करना है। ये है मेरा थर्ड मेथड। बहुत मतलब मैंने कल भी काफी टाइम चार्ट पर दिया, काफी समय बिताने के बाद मुझे जो कंडीशन समझ में आई है भाई, आज की इन कंडीशंस में ये 3 है। अब मैं इसलिए खाली कंफ्यूज हो रहा हूं कि ये सीएएस का इफेक्ट है या फिर ये मार्केट का इफेक्ट है। अगर मार्केट का इफेक्ट है तो यार कोई बात नहीं है, कुछ दिन आप शांत होकर बैठ सकते हो, फिर मार्केट एक जोन से बाहर निकलेगी तो अपनी डे रेंज बनाएगी तो बढ़िया से ट्रेडिंग हो जाएगी। बट अगर यही इफेक्ट है और यही चलने वाला है तो भाई फिर आप ये मान लो कि यही 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। अगर आप फोमो में ट्रेड करोगे, ओवर ट्रेड करोगे, यहाँ खत्म हो जाओगे। तो ये मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए, अब आपको इसमें से जो सुटेबल लगे। मेरी बातों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करिए। सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई बंदा आपको कुछ भी बोल रहा है, उसको जाके बैक टेस्ट करिए। मैंने ये बोला, आप 3 अगस्त से लेके आज 16 अगस्त है, बीच में 8-10 दिन ट्रेडिंग सेशन है। उस 8-10 दिन के ट्रेडिंग सेशन में आप वो जाके प्राइस एक्शन देखोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। फिर उस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर। अब आते हैं हम चार्ट पर। अब यहाँ पर चार्ट पर देखिए दोस्तों, ये चार्ट ना यार बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। रीजन ये है कि ये एक मार्केट का स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन था, राइट? मार्केट इस बाइंग जोन पर आकर सपोर्ट लेकर गया है और इसके बाद यहाँ पर वीकली चार्ट पर निफ्टी पे हमको थोड़ा सा हायर हाई का ये बनता हुआ सीन दिख रहा है। अब अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर 600 और 800 के लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज करती है तो शायद एक बढ़िया मूव हमको यहां पर देखने को मिल सकता है। बस बीच का जो ये जोन है जहां पर मार्केट एक फंस गई है, जो भी डेली चार्ट पर और 1 आवर के चार्ट पर आपको बहुत क्लियर दिखेगा, ये एक बड़ा क्लाउड सा एरिया दिख रहा है, जिसकी वजह से पता नहीं शायद उसकी वजह से यही एक कंफ्यूजन भी हो रही है कि क्या ये जो जोन में फंस गया है मार्केट, इसकी वजह से ऐसे रिएक्ट हो रहा है या फिर सीएएस का इंपैक्ट है। प्रीमियम को मैनिपुलेशन तो क्लियर आपको दिख रहा है। जो भी ऑप्शंस में पुराने ट्रेडर है वो आराम से उसको डेली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई प्रीमियम में मैनिपुलेशन हो रहा है, खतरनाक हो रहा है। और एक्सपायरी वाले दिन तो भाई हद नहीं है, क्योंकि प्रीमियम डीके ही नहीं हो रहा। मतलब जो ऑप्शन का बेसिक नेचर है उसको ही इन्होंने खत्म कर दिया है। क्या है उसके पीछे की रॉकेट साइंस, वो मेरी समझ के परे है और अभी तक मुझे समझ में आया भी नहीं है। और अगर समझ में आ भी जाएगा तो मैं उस पर ट्रेड कैसे कर सकता हूं जब मेरे को चार्ट ही बनता नहीं दिख रहा है और प्रीमियम के ऊपर नीचे के मूवमेंट, तो मैं इनमें नहीं जाऊंगा। और मैं तो कभी भी 2:30 बजे के बाद ट्रेड करने के फेवर में भी नहीं होता हूं। बट लेकिन जो नए बंदे हैं जो नहीं मान रहे हैं भाई, वो तो घनघोर लॉस करेंगे, क्योंकि वो प्रीमियम जो वो 3 बजे शायद 15 रुपए का या फिर 12 रुपए का या 3.25 पे 15 रुपए या 12 रुपए का बाय कर रहे होते हैं, वही प्रीमियम अब आज की डेट में उनको 45 और 50 रुपए का सेल किया जा रहा है, जिसको वो बाय करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अगले 10 मिनट के अंदर 3:15 पे मार्केट पॉज लेती है और उसके बाद 3:20 3:25 पे ये 50 वाला प्रीमियम सीधे आकर 2-3 रुपए पे ट्रेड करने लगता है, दोनों में से किसी एक साइड, कॉल या पुट। तो ये बहुत बड़ा गेम मुझको प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है। अब यहाँ पर जो मेरा अपना एक एनालिसिस कह रहा है, अपना कन्विक्शन कह रहा है कि अगर मार्केट इस जोन के ऊपर वीकली चार्ट पर देखिए अगर निकालती है तो एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। बट मार्केट अब यहाँ पर और नीचे ना जाए, इस लेवल के ऊपर या 24,000 के ऊपर से ही ये टर्न कर जाए, क्योंकि अगर ये फिर से इस लेवल को तोड़ती है ना तो फिर ये वीकली चार्ट यहाँ पर गंदा हो जाएगा। अब आते हैं हम डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर ये जो जोन बना है ये अपने आप में बड़ा गंदा सा लग रहा है। ये फिर ये ब्रेकआउट हुआ भी, लेकिन उसके बाद सीएएस आ गया। अब जब सीएएस आ गया तो फिर करने के लिए कुछ यहाँ पर बचा नहीं, क्योंकि मैं कंटिन्यू बोल भी रहा था कि ये जोन ना थोड़ा सा मार्केट ट्रैप होकर फंसी हुई है यहाँ पर। ठीक है, मार्केट ने ये जो गैप था इस गैप को यहाँ पर फिलअप किया और उसके बाद मूवमेंट किया। बट अब ये सीएस का इंपैक्ट है या इस मार्केट का। बट अगर मार्केट एक बार इस 24,800 के लेवल को निकालती है और अगर तब भी ये मूवमेंट नेचुरल नहीं आते हैं कि निफ्टी अपनी एवरेज रेंज 180-200 पॉइंट की नहीं बना रही है, तो फिर भैया समझ जाओ कि वही जो 3 कंडीशंस बताई हैं उसी में से कोई एक कंडीशन फॉलो करो और उसमें ही आप अपने ट्रेड प्लान करो। अदरवाइज यहाँ पर जो नए ट्रेडर हैं वो यहाँ इतना ओवर ट्रेड करने वाले हैं और इसमें से कई लोग ये देखकर रिलेट भी कर रहे होंगे कि उनके साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। यहाँ पे कोई सेटअप काम नहीं कर रहा है, कोई इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ काम यहाँ पर नहीं करता है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिए, ओवर ट्रेड से बचिए। अगर ये कुछ टाइम का इंपैक्ट है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये रेगुलर तो या तो आप ऑप्शन को नमस्कार करना पड़ेगा या फिर जो मैंने 3 कंडीशंस ऑब्जर्व करी हैं वो 3 कंडीशन में ट्रेड करो। या चौथा एक हेजिंग है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है नए बंदों के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर हेजिंग को कवर नहीं कर रहा हूं कि आप हेज बनाकर बैठे रहो, दिन भर में कुछ भी डीके का जो मिल गया वो आप लेकर चले गए। दूसरा हेजिंग में एक दिक्कत ये भी है कि उसमें थोड़ा सा आप हाई रिस्क पर बैठे रहते हो। ठीक है, मार्केट में अगर आंधी नहीं आ रही है तो वो आपको देकर जाएगा, बट छोटा सा प्रॉफिट देकर जाएगा। बट किसी एक दिन मूवमेंट फास्ट हुआ और आपके इमोशंस थोड़े से वीक हुए, आप एग्जिट नहीं कर पाए, तो वो जितना उसने आपको 10 दिन में दिया होगा, एक दिन में हेजिंग में वो आपसे लेकर चला जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप वो किस तरीके की हेजिंग करते हो, नेकेड करते हो या फिर फाइन भी करते हो, 2 लाख की करते हो, 4 लाख की करते हो, दैट इज सेपरेट थिंग। बट उसके लिए थोड़ा सा आपको और टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा ऑप्शंस में, तभी आप वो हेजिंग समझ पाओगे और कर पाओगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने उस पार्ट को कवर नहीं किया है। बेसिकली 3 ट्रेडिंग के मैंने यहाँ पर आपको मेथड्स बताए हैं जिसको आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं 5 मिनट का आपको चार्ट लगाता हूं तो ये देखिए, यहाँ पर क्या है,
ये भी लेटेस्ट मार्केट है, एक कैंडल बनी पूरा दिन। अब लड़के ना इसी में ये ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकडाउन आया, इसी में पूरा दिन ट्रेड, और उसके बाद फाइनली क्या हुआ, एक दो कैंडल में दबाकर प्रीमियम का मूवमेंट और उसके बाद काम खत्म। अब ये खाली ऐसा नहीं कि ये खाली 14 तारीख की कहानी है, हर रोज की कहानी है। अब आप आइए इस जगह पे, एक बड़ी सी रेड कैंडल, मैं बोल रहा हूं ना कि पहली कैंडल, लास्ट कैंडल ग्रीन और पहली कैंडल सुबह की रेड ही बन रही है। ब्रेकआउट, अब ब्रेकआउट के बाद भाई सस्टेन तो करिए, क्योंकि बहुत से ट्रेडर जो कि पुराने अपने प्राइस एक्शंस फॉलो कर रहे हैं वो क्या करेंगे, ठीक है भाई तुमने ब्रेकआउट किया, एक रिटेस्ट करोगे तब मैं ट्रेड में जाऊंगा, लेकिन नहीं, दो ही कैंडल में प्रीमियम का काम खत्म करके और उसके बाद फिर से उसी जोन में। अब आप यहाँ पर कैसे ट्रेड प्लान कर लोगे? इसलिए वो कह रहा है कि आप जितने ट्रेड प्लान कर रहे हो उसमें से आपके 50-60% ट्रेड तो गलत हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप, या फिर वो आपसे मिस हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप तो पुरानी चीजों को फॉलो कर रहे हो कि भाई डे रेंज है, फिर रिट्रेसमेंट का ये लेवल निकला तो अब ये इस लेवल के लिए जाएगी, ठीक है। आरएसआई भी सडनली स्पाइक मारेगा और उसके बाद पूरे दिन, यहाँ पर क्या आप ट्रेड प्लान कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ पर देखने के अलावा। अब ये बीच में एक दिन आया था 12 को, जिस दिन बढ़िया मार्केट ने मूवमेंट दिए थे और यहाँ पर अपन के दो ट्रेड भी कैप्चर हुए थे। एक यहाँ पर जब इसने ये डे रेंज ब्रेक डाउन करी थी, और ये मैंने अपने ग्रुप पर शेयर भी किया था। और अब ये देखिए, पहली कैंडल आपको रेड ही दिखेगी 9-15 की। अब इसके बिहाफ में लोगों लगेगा कि सुबह सुबह मैं पुट का प्रीमियम का खरीद लूं। कई दिन पुट के प्रीमियम मूव करते हैं इस कैंडल के अकॉर्डिंग, कई दिन नहीं मूव करते, तो अब वो भी रिस्क है कि आप पुट में चले तो गए बट आपको अल्टीमेट लॉस लेना पड़ा 9-15 पे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ मार्केट का, अब ये यहाँ पर लग रहा है कि ये मूवमेंट तो भाई बहुत बढ़िया हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बना है। यहाँ पर जिसने इस मूवमेंट को मिस कर दिया है, इसके बाद इसके ब्रेकडाउन पे उसको लगा होगा कि यहाँ पर हम ट्रेड बनाकर, कुछ नहीं बना है भाई, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट, वही कहानी चल रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके ब्रेकडाउन पर जाकर देखोगे, चलो ये पकड़ लेता हूँ थोड़ी सी बड़ी रेंज, 37 पॉइंट, या मैं इस 5 मिनट की कैंडल को हटा देता हूँ, भाई कोई बहुत जुनूनी है, 68, 71 पॉइंट, इस रेंज के अंदर ये मार्केट डोल रही है, कहाँ से आप ट्रेड प्लान करोगे? ये देखिए, ये वो पैटर्न है, वी बनाया और ये यहीं पर टहल गई, ठीक है। यहाँ पर क्या था, इसके एक दिन पहले एल बनाया, छोटी सी रेंज में टहल गई। अब यहाँ पर इस मूवमेंट को थोड़ा सा सही कह सकते हैं प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई रेंज ही ऐसी बन रही है कि आप क्या प्लान करोगे? मतलब 96 आप एग्जैक्टली तो यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आप एक ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है। और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे फिर ऊपर, फिर धीरे धीरे फिर ऊपर, फिर धीरे धीरे, ऐसे कहाँ तक ट्रेड प्लान करोगे? ये देखिए, ये तो पूरा का पूरा फ्लैग ही बना दिया यहाँ पर मार्केट ने। फिर एक ये 4 अगस्त को, ये 3 अगस्त को इंप्लीमेंट हुआ था, और ये 4 अगस्त और 5 अगस्त को थोड़ा सा सही प्रीमियम यहाँ पर मूवमेंट हुआ था, मार्केट ने भी ठीक मूवमेंट किया था। अब ये देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डे रेंज कितनी बनी, 180 पॉइंट की। इस दिन ट्रेड बने, बढ़िया बने, चले, बढ़िया चले। बट अगर रेगुलर मार्केट इस तरीके से नहीं चलेगी तो होगा क्या कि अगर आप मेजोरिटी इस तरीके की मार्केट को फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो दिन भर बैठकर, तो जब एक दिन इस तरीके से मार्केट मूव कर भी रही होगी ना, तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा ट्रेड प्लान करने में। अच्छा चलो अभी, क्यों? क्योंकि आपको लगेगा अभी मैं ट्रेड लूंगा, यहाँ से मार्केट साइडवेज हो जाएगी, यहाँ से मार्केट पलट जाएगी, क्यों? क्योंकि वो किसी लेवल्स को फॉलो ही नहीं कर रही। तो एक दिन का ये और एक दिन हमारा ये, जिसमें से अगर हम ये बड़ी वाली कैंडल को हटा देते तो यहाँ से यहाँ तक भी मार्केट ने 220 पॉइंट का मूवमेंट किया। तो बस ये दो दिन ये और एक दिन पीछे और था, 3 दिन के मूवमेंट खाली मार्केट में आए हैं। बाकी ये जो चमत्कारी कैंडल बन रही है भाई, इसकी वजह से चार्ट एनालिसिस में, लेवल्स निकालने में, प्राइस एक्शन समझने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। आखिरी में जो ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो रही है, क्योंकि जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो पिछले दिन का हाई लो और क्लोज इंपॉर्टेंट होता है, तो अब इस क्लोज की आप क्या रिस्पेक्ट करोगे, या इस दिन की पूरी रेंज के बाद क्या आप ये दिन के हाई को कंसीडर करोगे? तो ये अपने आप में बहुत दुविधा वाले क्वेश्चन हैं। इसीलिए आज किसी इंडिकेटर को स्पेसिफिकली मैंने कवर नहीं किया, मुझे लगा कि उससे ज्यादा जरूरी है मार्केट में ये जो कंडीशंस बन रही है इसके बारे में बात करना। तो ये वीडियो डेडिकेटेड इसीलिए बनाया है कि भाई इसको देखो, समझो और उसके बाद ट्रेड प्लान करो, ओवर ट्रेड ना करो। अगर ओवर ट्रेड करना है तो फिर वो स्कैल्पिंग के फॉर्म में करो, उसके लिए आपको फास्ट होना पड़ेगा, लॉट साइज आपको बढ़ानी पड़ेगी, और आपको स्कैल्पिंग वो 1 मिनट के बिहाफ पर करनी होगी, और वो भी आप करो 10-11 बजे के बाद, जब मार्केट एक अपनी रेंज डिसाइड कर ले, वहीं पर आप छोटे छोटे स्कैल्प मारो और छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करो, क्योंकि ये मार्केट बड़े पॉइंट तो यहां पर देने वाली नहीं है, क्योंकि मार्केट ये ट्रेड करने वाली नहीं। आप देख रहे हो मूविंग एवरेज को किस तरीके से खत्म कर दिया है, देखो ना एकदम चॉपी हो रखा है, इस पे कोई कैसे ट्रेड बना लेगा? आरएसआई के बिहाफ पर देखोगे ये भी बिल्कुल फ्लैट दिन भर पड़ा रहता है। तो भाई यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई रेंज, कुछ मेथड काम नहीं आ रहे हैं। डिस्टेंस बना के रख सकते हो तो सबसे अच्छी बात, अगर ट्रेडिंग करनी है तो फिर अपनी कंडीशन पे करो, फिर से या तो स्कैल्पिंग या तो दिन का एक ट्रेड, जो भी आपने व्यू बनाया 12 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद, उस व्यू पर एक ट्रेड, या तो 20 पॉइंट जाएंगे या तो 50, 40, 50 पॉइंट, क्योंकि ये जो एक मूवमेंट आता है आपके फेवर में, इसमें आप अगर 20 के अगेंस्ट में 50
पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये मार्केट उतना करके दे रही है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन ये है कि भाई मैंने देख लिया 11-12 बजे तक दोनों के लेवल्स मार कर लिए कॉल और पुट के एटीएम के। अब इसमें से मैं +5 पॉइंट ऊपर पे दोनों साइड के लिमिट ऑर्डर डाल दूंगा। जिधर साइड भी प्रीमियम फटेगा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसी फ्लो में वो मेरे को जो भी अगली 1 या 2 कैंडल में देगा मैं बस उतना ही लूंगा और सिस्टम से बाहर। और एसएल क्या होगा, जो भी जिस कैंडल पर भी ये ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हुआ होगा उसी कैंडल का लो मेरा एसएल होगा। दैट्स इट। अब वो हो सकता है कि 15 पॉइंट का बने, हो सकता है 20 पॉइंट का बने। 20-25 पॉइंट से तो ऊपर का मुझे नहीं लग रहा कि बनेगा। रीजन ये कि मार्केट काम ही छोटी रेंज में यहाँ पर कर रही है। तो ये आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा क्योंकि हर दिन मार्केट अलग-अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो उस केस में आपको ये है कि आप पैनिक नहीं हो, आप रिलैक्स होकर बैठो कि अगर मूव आया, जो दिन का एक मूव आता है तो किसी भी साइड आएगा तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर होगा और मैं उसको अगले 5 मिनट में उसको जो भी राइड करना है मैं राइड करके अपना डिजायर्ड प्रॉफिट लेकर निकल जाऊंगा। भाई ये 3 मेथड मुझको अभी तक समझ में आए हैं एक्सेप्ट हेजिंग को छोड़ के, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।